आज जो मूवी लेकर आई हूँ ना उसे देखकर तो आपका दिल बहुत ज़्यादा ही खुश होने वाला है, क्योंकि कहानी का कंसेप्ट ही कुछ इस मज़ेदार टॉपिक पे बेस्ड है ना कि आप ही आपके मुँह से तो ये निकल ही जाएगा कि वाह यार मज़ा आ गया। जब भगवान खुद ही आपको ऑफर दे कि आप अपने पास्ट में जाकर कुछ चीज़ें सुधार सकते हो तो कितना अच्छा लगेगा ना। अब ऐसा तो रियल में हो नहीं सकता है, तो कहानी में देख कर ही इंजॉय करो। रिव्यू करने से पहले ही मैं बता दे रही हूँ, कहानी जो है बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है और आप अपनी फैमिली के साथ दे सकते हो, बिकॉज इसमें कोई भी आपको वल्गर जैसा सीन एकदम देखने को नहीं मिलने वाला है। किसी भी एज के इंसान को ये कहानी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगने वाली है। तो चलो कहानी के बारे में बताना अब शुरू करती है। तो कहानी में होता कुछ ऐसा है कि जो हमारा हीरो है उसके मम्मी और पापा दोनों ही बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते किसी की बातों को, तो उनको ज़्यादातर जीवन में इशारा ही कर बात करना पड़ता है। और जब भी किसी ऐसे पर्सन से बात करनी होती है जो कि उनकी भाषा नहीं समझ पाती है, तो हमेशा अपने बेटे को कॉल करते हैं, बिकॉज उसका एक बेटा है जो कि बोल भी सकता है और सुन भी सकता है, लेकिन एक और बेटा है जो बड़ा बेटा है वो बिल्कुल भी अपने मम्मी पापा पे ही गया है, बोल सुन नहीं सकता है। अब पिताजी चाहते हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा ही अच्छा करे अपने जीवन में और नाम बहुत ज़्यादा ही कमाए, और दोनों को एथलीट बनने की तैयारी करवाता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई की मदद करता है ताकि वो अच्छा नेशनल लेवल का एथलीट बन पाए। पर जो हमारा हीरो है जो कि छोटा भाई है, उसका सपना कुछ और ही होता है। वो चाहता है कि वो सिंगर बने, सारी दुनिया को अपनी आवाज़ सुना सके। इस पूरी कहानी में जो हमारा हीरो होता है ना, दिल का बहुत ज़्यादा ही अच्छा लड़का होता है। अब जब भी उसकी फैमिली को किसी से अलग आदमी से बात करनी होती है, तब भी वो कॉल करके अपने हीरो को बुला लेते हैं और हीरो ही उनसे बात किया करता था, जिसके कारण हमारा हीरो जो होता है उसको कोई भी काम कर रहा होता है उस समय उसे छोड़कर तुरंत ही आना पड़ता है अपने पेरेंट्स के पास। अब जैसा कि मैंने बता ही दिया था कि इसके पापा चाहते हैं कि बहुत बड़े ये लोग आदमी बने, मतलब कि नाम कमाए। अब सब पिता लोग ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन हमारा हीरो का तो सपना कुछ और ही था और उसने बताया भी नहीं था कि वो सिंगिंग करता है। तो एक दिन उसके पिताजी सडनली उसे पकड़ लेते हैं कि अरे ये सिंगिंग करता है, और बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है। और जो हमारा हीरो होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है और सारी बातें अपने पिता को इशारों के थ्रू बताता है कि आप लोग तो कभी बोल सुन नहीं सकते, लेकिन मेरा बहुत सपना है कि लोग मुझे सुने। फिर के लड़ाई करके वो घर से बाहर चला जाता है। उसी रात दो मून निकलते हैं आसमान में और उसी समय लाविदा नाम का एक म्यूजिकल स्टोर अचानक से वहाँ पर प्रकट होता है, जो कि वहाँ पर पहले से नहीं था। अब हीरो तो डर गया होता है यार पूरा, कि अभी तो यहाँ पर नहीं था, जस्ट यहाँ से कैसे आ गया, लेकिन वो खोल कर हिम्मत करके आगे जाने की कोशिश करता है। एक इंसान बैठा होता है जो कि कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और उसके बाद उसे दूसरे गेट की तरफ इशारा करता है कि उधर खोलकर चले जाओ, और लड़का जैसे ही सडनली गेट खोलता है वो 1995 में पहुंच जाता है सीधा अपने पापा के सेम टाइम, इसी टाइम जिस समय कि उसके पिताजी भी उसी के एज के थे और उस समय उनका भी सपना यही था कि वो भी बड़े होकर सिंगर ही बने, और उसमें वो बोल भी पा रहे थे। यार लड़का तो देख के पूरा एकदम शॉक हो जाता है कि मेरे पिता बोल सकते हैं, बिकॉज हमारा हीरो होता है वो शुरू से ही सोचता है कि हमारे मम्मी पापा जो है स्टार्टिंग से ही बोल और सुन नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखकर तो उसका पूरा दिमाग ही घूमने लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। समझ में नहीं आता कि आखिर में मुझे मौका क्यों मिला है टाइम ट्रेवल करने का। तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, तो उसे पता चलता है कि इसके पिता इसी समय यानी कि इसी ईयर में एक एक्सीडेंट होगा जो कि बहुत भयानक होगा, जिसके कारण वो सुन और बोलना दोनों बंद हो जाएगा। उन्हीं को बचाने के लिए इसने टाइम ट्रेवल किया होता है इस समय, यानी कि गॉड ने होता है इसी समय के लिए उसे चुना होता है ताकि वो अपना फ्यूचर बदल सके। यहाँ वो अकेला नहीं होता है जिसने टाइम ट्रेवल किया होता है, एक और जो हमारे हीरोइन है वो भी टाइम ट्रेवल कर चुकी होती है। और उससे भी खतरनाक कंसेप्ट तो अब शुरू होने वाला था। जब आप पास्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हो ना, तो उसमें एक चीजें नहीं बहुत सारी चीजें बदल जाती है, और वैसा ही कुछ होने वाला था। उसका जन्म का पूरा अस्तित्व खत्म होने वाला है, बिकॉज उसके पिता अब किसी और लड़की को पसंद करते हैं। कैसे हमारा हीरो फिल्म से मदद करेगा उसको अपनी मम्मी से मिलाने में, वो देखने में बहुत ज्यादा ही अच्छा लगने वाला है आपको। तो ऐसे ही के ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल मजा आना, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह के अगले वीडियो में।